Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state-of-the-art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR. मैम इससे पहले आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं IIM की। मैम ये बताइए, आज शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, प्रोग्राम के बारे में बता दीजिए। हाँ जी, हाँ, ये शपथ ग्रहण आज समारोह हुआ है। यहाँ पर नई टीम का गोष्ठी हुई जो 2024 और 25 के लिए पूरे एक साल कार्य करेगी। इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार एक प्रेसिडेंट इलेक्ट है, जिसको कि अगले साल वो यही ड्यूटीज करेंगे, इसलिए वो कंधे से कंधा मिला करके काम करेंगी। वो भी एक स्त्री है और उसके साथ में हमारी जो फाइनेंस सेक्रेटरी है और हमारी जो वाइस प्रेसिडेंट है, सब लोग हम लोग विमेन ही है। एक तरीके से विमेन एम्पावरमेंट का है और खूब अच्छी तरीके से हम लोगों ने कार्यक्रम करने का पूरे साल करा है। 2 साल पहले मैं सेक्रेटरी थी, तब भी हम लोगों ने यहाँ पे काफी काम करा था। ये जो हॉल आपको दिख रहा है, ये सब हमारे उसी कार्यकाल से शुरू हुआ था। तो हम इस बार भी और भी आगे जाने का इस बार करेंगे जाके। और हाँ जी, बताइए क्या क्या लक्ष्य रखा गया है आपके काम में? हाँ जी, हाँ जी। देखिए, एक चीज तो ये है कि हम लोग की एक बहुत बड़ी विंग है, विमेन डॉक्टर्स विंग। हम लोग सब उनके सहारे भी और अपने अंतर्गत भी हम लोग इसमें कई कार्य। सबसे पहले तो एक आता है हमारा, हम लोग अपने कहते हैं सेल्फ डिफेंस का हम लोगों ने सोचा है। डॉक्टर सुमित हमारे साथ में, जो आपको पता ही है, बहुत एक्टिव है हर चीज को एकदम से करने के लिए। उसमें हम लोग का एक ऊपर विंग भी बना हुआ है, कमरा भी है, जिसमें हम लोगों ने रेगुलरली सोचा है अपने डॉक्टर्स के लिए, उनके बच्चों के लिए, उन सब के लिए, एक सेल्फ डिफेंस के लिए भी, जिससे कि उनमें आत्मनिर्भरता है। साथ ही साथ हम लोग एक कहते हैं फोरम बनाएंगे, एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाएंगे, जिसके ऊपर हम कॉलेजेस से, जो कई हमारे कहते हैं गर्ल्स के कॉलेजेस हैं, स्माइल कॉलेज है, कन्वर लाल कॉलेजेस है, उनके ऊपर जाकर के एक टीम के रूप में उनको सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं लड़कियों के साथ में, लेडीज के साथ में, आजकल कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, उनके जो हफ्ते हैं उनको भी मनाएंगे। प्लस उनके ऊपर उनको सारी जानकारी देने का एक साल। यहाँ तक कि हम लोग, जो हमने अक्सर देखा है कि घर में महिलाएं रह जाती हैं, बुजुर्ग भी होते हैं, और अगर उनको कुछ हो जाता है तो उनको ये समझ में नहीं आता कि हम उनका कैसे ध्यान रखें। तो डॉक्टर सुमित ने एक पूरा बेड़ा भी लेकर उठाया है कि हम अपनी विमेन डॉक्टर्स विंग के साथ मिल करके हम उसमें BLS कोर्सेज में उन लेडीज को ले करके आएंगे, उनको लाइफ सपोर्ट कैसे बचाई जाती है, इन सब चीजों को करेंगे। प्लस और भी कई कहते स्कूलों में जाकर के लड़कियों को भी एजुकेट करेंगे जाकर। हाँ हाँ हाँ, गांव तक और हर घर तक का हमारा निस्वार का नारा है हम। हाँ, इस विषय में तो इसमें हमने ये सोचा है कि हमारी ना पिछले साल, और आपको पता है आंकड़े भी दिए थे, 4,000 से 6,000 के लगभग हम लोगों ने फ्री पेशेंट्स देखे थे, और सब लोग आते थे कि हम लोग को दिखाया जाए। मतलब जो लोग, देखिए आप सोचिए, वो आदमी आता था जो कि 5 स्टार में नहीं जा सकता, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाता है, एरोप्लेन में नहीं जा सकता, लेकिन उसका संपर्क है कि हमसे अच्छे से अच्छा डॉक्टर जो MD है, DM है, उन्होंने यहाँ पर आकर के अपने परामर्श करा, उन लोगों को कहते हैं नवीनतम तकनीक के साथ में उन्होंने दिया। अब हम लोग एक स्टेप और आगे जाने का मतलब क्या है, हम यहीं पे बैठे हुए जूम मीटिंग्स के साथ में और टेलीमेडिसिन, आपको पता है कोविड के समय में से हमने खूब टेलीमेडिसिन करी है, दूर दूर तक हम लोगों ने पेशेंट्स को वो दिया। 2 और चीजें जो हम अक्सर अपने प्रैक्टिस में देखते हैं कि बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग, ये हमेशा किसी पर आश्रित होते हैं, तभी उनको हम वो हॉस्पिटल तक पहुंच पाते हैं, उनके घरों तक। और ये कैसे हम कर पाएंगे कि हम एक कॉमन प्लेटफॉर्म, हमारे पास बहुत प्रधान है, जैसे डॉक्टर चिकारा, डॉक्टर पदवात सिरोही, इन सब के जरिए से हम लोग उन प्रधानों के नंबर लेके उनको एक हफ्ते में एक दिन एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे कहेंगे कि आप आइए, और आप उन, चाहे लेडीज की प्रॉब्लम हो तो हम गायनेकोलॉजिस्ट उनको उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, बच्चों को इम्यूनाइजेशन के बारे में, किसी भी चीज के बारे में उनको समझाना है तो बच्चे वाले आएंगे। इस तरह से हमने सोचा है कि हम दूर दूर तक जाकर के अपनी सेवाएं दे सकें। सवाल मेरा ये है कि आपने आज शपथ ली और आज से 2 दिन बाद एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है, परीक्षा कहीं ना कहीं है, कैसे इसको देखते हैं? मैं तो ये कहना चाहती हूँ
कि वो तो कहना चाहिए वो प्रदर्शन गलत जगह पे कर रहे हैं। कहने के लिए तो सरधना के विधायक हैं वो, अगर असली में देखा जाए तो उनको वहां बैठना चाहिए। वो तो हमारे क्षेत्रफल में आ गए। और दूसरी बात ये उनका एक तरह का राजनीतिक तरीका है, उन्होंने पहले भी करा और अभी भी करा है। और इसका जवाब जब वो मांगेंगे तो हमारी संगठन देगी। वो हमारे पास आए, हम उनसे बहुत अच्छी तरह से वार्तालाप करेंगे और उनकी जितनी भी क्वेरीज है वो उनको सॉल्व करेंगे। होर्डिंग लगा देने से या गलत कहते हैं कोई भी मैसेज देने से कितने देर वो आग जल सकती है। जब तक कि अगर सही बात ना हो वो हम सही बात कहेंगे। वो आए हमारे पास, वो हमसे बात करें। हमें तो उनसे भी ये पूछना है कि उनको तो उनकी निधि जो राशि मिलती है उसमें से उन्होंने अपने हेल्थ सेक्टर में क्या दे रखा है, ये बताइए। क्या देते हैं वो अपने हेल्थ सेक्टर में जो हमारी संगठन बहुत स्ट्रांग है। वो आए और हमारे साथ बात करें, हम उनका जवाब देंगे जाके। छोटा सा परिचय आपको। मैं डॉक्टर सुमित उपाध्याय, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, मेरठ में रहता हूं और अभी वर्तमान रूप से सचिव आईएमए का कार्यभार मुझे मिला है। सर आप बोल रहे थे डॉक्टर की सुरक्षा को लेकर, क्या आपने रूपरेखा बनाई है, कैसे सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी, लाइसेंस की आपने बात की है? देखिए, पिछले एक हफ्ते के अंदर ही डॉक्टर्स के ऊपर बहुत सारे हमले हुए हैं। कुछ हमलों में डॉक्टर्स की जान तक गई और कुछ ग्रीवियस इंजरीज हुई हैं। मेरठ के अंदर भी ये कार्य देखने को मिला है, दिल्ली में भी मिला है, गोरखपुर में मिला है। तो एक ये बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा हो गया है। अगर डॉक्टर अगर अपने कार्य क्षेत्र में सुरक्षित महसूस नहीं करेगा तो अपनी पूरे पोटेंशियल से वो सर्व नहीं कर सकता है। इसके लिए हम निवेदन करेंगे कि जिस भी तरीके से सरकार हमारी मदद कर सकती है तो हम उनसे मदद मांगेंगे। सर दूसरा सवाल ये था कि आपने कहा कि वो जो विधायक बैठने वाले हैं उनका आंदोलन शुरू होगा, उसका जवाब माकूल तरीके से दिया जाएगा। सर बताइए क्या है वो पूरा तरीका क्या है? देखिए, माननीय विधायक जी यूथ आइकन है, उनके साथ यूथ है और यूथ के माँ बाप क्या चाहते हैं? यूथ के माँ बाप चाहते हैं मेरा बच्चा जो है डॉक्टर बने, मेरा बच्चा इंजीनियर बने। तो यूथ आइकन को प्रमोट करना चाहिए कि आप अच्छी पढ़ाई करें, आप अच्छी जगह जाएं, आप अच्छे से अपना कार्यभार संभालें, पूरी जिम्मेवारियों से आप निर्वाह करें, देश की सेवा करें। तो थोड़ा सा इस विषय पे हमें देखने वाली बात है कि यूथ को जो मिसगाइड हो रहा है वो मिसगाइड ना हो। जवाब देने वाली बात कर रहे थे, जब जवाब सवाल आएगा तब जवाब मिलेगा। अब आप सवाल को पूछो तो हम जवाब देंगे। जब समिति बैठेगी, डॉक्टर्स की अपनी स्ट्रांग एथिको लीगल कमेटी है, वो जो जवाब देगी वो जवाब मिलेगा। लेकिन फिर भी क्या लगता है सर आपको, डॉक्टर्स के अस्पतालों के खिलाफ क्यों आंदोलन करना चाह रहे हैं, क्या मोटिव मानते हैं? इजी टारगेट समझते हैं ना लोग, पढ़े लिखा डॉक्टर है। अब आप ये बताइए, स्कूल में लड़का टॉप करता तब जाके जो है वो डॉक्टर बनता। अब पढ़ा लिखा बच्चा जो ना कहीं आता ना कहीं जाता, ना या कोई यारी ना कोई दोस्ती, है ना, वो सीधा साधा बच्चा फिंगर ऑन लिप्स करके आता है, फिंगर ऑन लिप्स करके जाता है। उसको दबाने के लिए लोग अलग अलग तरीके के षड्यंत्र करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो षड्यंत्र तोड़ना और उस चक्रव्यूह से बाहर निकलना, ये आईएमए को अच्छी तरीके से आता है।